कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। श्री राम प्रभु की यह कथा आप लोगों के समक्ष पिछले 6 दिन से चल रही है। सभी उन श्री राम का वर्णन सुनते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ से कथा में एक नया मोड़ आता है। खरदूषण का उस स्थान पर आ जाना जहाँ पर लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मण का वहाँ चले जाना जहाँ खरदूषण की सेना पहुँच रही है। युद्ध करने की तैयारी से लक्ष्मण अकेले ही खरदूषण की सेना के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं। 14,000 खरदूषण के सैनिक मित्र हैं, विद्याधर मित्र हैं, जिनके साथ में वह अकेले लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गए हैं। आप विचार कर सकते हैं कि जहां पर हजारों लोग आकाश में अपनी अपनी विद्याओं को साथ लिए हुए, बाण ताने हुए, अपने अपने विमानों में बैठे हुए, अपनी अपनी फौज के साथ में चारों ओर खड़े हों, जमीन पर भी अनेक योद्धा रथ लिए हुए खड़े हों और वहां पर एक अकेला व्यक्ति उन सबसे युद्ध करने का साहस करने के लिए सामने खड़ा हो, वो सीन कैसा होगा। हजारों विद्याधर आकाश में हैं, सामने भी हजारों सामंत सामने हैं और अकेले लक्ष्मण उन सबसे युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं। और वो युद्ध चल रहा है, युद्ध कर रहे हैं। इधर वह युद्ध हो रहा है। यह युद्ध ही वह युद्ध है जिसने आगे चल करके एक बड़े युद्ध का बीजारोपण किया। इस युद्ध के कारण से ही वह आगे होने वाला महायुद्ध सामने आएगा। ये पहली मुलाकात है अलग अलग वंश के उन लोगों की जो एक दूसरे से परिचित नहीं है, लेकिन इनका परिचय इसी रूप में हुआ है। इधर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय पुरुष श्री राम और लक्ष्मण हैं और उधर विद्याधर वंश के वह राक्षस वंश में कहे जाने वाले रावण के रिश्तों में लगने वाले तमाम विद्याधर हैं, जिनमें खरदूषण उनका प्रमुख रिश्ते में बहनोई कहलाता है। वह अपने पूरे दलबल के साथ आया। एक दूसरे को कोई नहीं जान रहा है और मुलाकात होने का यही एक तरीका बना कि खरदूषण का पुत्र जो शंबुक था, उसकी मृत्यु उसमें कारण बनी। चंद्रनखा जब राम लक्ष्मण के पास गई अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, तो इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, अपमानित हुई, तो उसने जाकर के खरदूषण को भड़काया और वह युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। यह युद्ध की भूमिका अगर हम तीर्थंकरों के तीर्थकाल की अपेक्षा से देखें तो आप सोच सकते हैं कि यह लगभग 7 लाख वर्ष से पहले की भूमिका है। यह हम 24वें तीर्थंकर वर्धमान भगवान के काल में जी रहे हैं।
अगर हम तीर्थंकरों के जन्मांतर का काल देखते हैं तो उनसे 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान हुए, उनसे भी 84,000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ और उनसे भी 50,000 वर्ष पहले नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ और उससे पहले 6 लाख वर्ष पूर्व मुनिसुब्रतनाथ भगवान का जन्म हुआ। अगर हम इस तरह से मुनिसुब्रतनाथ भगवान के काल में इन श्री राम और लक्ष्मण जी के चरित्र को सुन रहे हैं तो पद्म पुराण के अनुसार ये लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व की बात ठहरती है। और इतने वर्ष पूर्व की यह बात जब उस चतुर्थ काल में, जब तीर्थंकरों का काल चला करता था, उन तीर्थंकरों के काल में ऐसे महापुरुष तीर्थंकरों के अलावा और भी जन्म लिया करते थे, जिन्हें बलभद्र कहते हैं, नारायण कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं। ये सब महापुरुष उन तीर्थंकरों के काल में, चतुर्थ काल में जन्म लिया करते थे। और उसी समय पर जब ये युद्ध की भूमिका बनी तो इस भूमिका के अनुसार वह युद्ध प्रारंभ होता है। खरदूषण वहां युद्ध कर रहे होते हैं लक्ष्मण के साथ में। रावण को बुलावा भेजा गया था और रावण भी उन्हीं के बुलावे के कारण से उस युद्ध में शामिल होने आया था, क्योंकि रावण को भी लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति महापुरुष ही होगा जिसने 12 वर्ष से 14 वर्ष से साधना की जाने वाली उस सूर्यहास खड्ग को एक झटके में अपने हाथ में ले लिया। और इस तरह का विचार करके वह लक्ष्मण, रावण, खरदूषण, श्री राम, इन सब की एक वहां पर जो संगति बैठती है, ये एक दूसरे को और किसी रूप में नहीं जान रहे हैं। अभी किसी ने किसी को देखा नहीं है, लेकिन पहला परिचय एक दूसरे के साथ में इसी युद्ध की भूमिका के साथ शुरू होता है। एकांत में दक्षिणा पथ की ओर दंडक वन में, जहां भूमि गोचरी मनुष्यों का आवागमन बंद हो जाता है, विद्याधरों का जहां पर आवागमन चलता है, जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों पर रहने वाले वह विद्याधर होते हैं, विद्याओं के माध्यम से उन विशाल वनों में, पर्वतों पर घूमा करते हैं और जिनकी विजयार्थ पर्वतों पर बड़ी बड़ी नगरियां बनी होती हैं, जिनके बड़े बड़े महल होते हैं, भूमि पर भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं और भूमि के नीचे भी अनेक तरह के वह महल बना करके रहा करते हैं। अनेक तरह की उनके पास में विद्याओं के माध्यम से शक्तियां अर्जित हो जाती हैं, जिसके माध्यम से उनका जीवन चलता है। उन विद्याधर मनुष्यों को अगर हम समझ पाएंगे तो हम इस युद्ध की भूमिका को समझ पाएंगे, जो भूमि गोचरी और नभ गोचरी यानी आकाश में उड़ने वाले और भूमि पर चलने वाले, ऐसे 2 तरह के लोगों के बीच में यह बहुत बड़ा युद्ध की भूमिका बनी। और उस युद्ध की भूमिका में मनुष्य अभी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिवाय राम और लक्ष्मण के। सारी के सारी वहां पर फौज जो आ रही है वो विद्याधरों की आ रही है, उनका वहां वंश चलता है। और उसी वंश में राक्षस वंश भी है, वानर वंश भी है। ये वंश हैं जिनके अंदर अनेक अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। और उन वंश के लोगों का व्याख्यान भी आज आपके सामने आएगा कि कैसे कौन से वंश के लोग जो आपस में मिले हुए रहते हैं, वो सारे विद्याधर आपस में रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी कैसे वो धीरे धीरे राम के सहयोग के लिए आते हैं और कैसे उनके लिए वह राम का पक्ष लेने का भाव आता है। ये सब विचार आज अपन करेंगे और ये कथा सामने आगे बढ़ेगी। पहले हम थोड़ा सा भगवान श्री राम का कीर्तन करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता
ना जाति भेद मन लाता, हर प्राणी जिनको गाता, ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। रावण उसी समय पर युद्ध करने के लिए आता है। जा रहा था खरदूषण के पास युद्ध करने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे वह राम और सीता बैठे हुए मिल जाते हैं। सीता को देख करके उनके रूप पर वह ऐसा मोहित होता है कि वह युद्ध करने की बात भूल जाता है। जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य उसके दिमाग से चला जाता है और उसका मन करता है कि मैं पहले इस सीता का समागम करूं, इस सीता को प्राप्त करूं। और उसको प्राप्त करने की इच्छा से वह सोचता है कि इसके पास जो एक पुरुष बैठा है, जब तक ये रहेगा मैं इसको प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो वह अनेक विद्याओं का धनी होता है और उसके पास में एक अवलोकनी नाम की विद्या होती है। अवलोकनी का मतलब जो पीछे का भी देख सके, पास्ट में वो क्या थे, क्या गुजर रहा है उनके साथ में, ये कौन है, ये उसने एक अवलोकनी विद्या के माध्यम से जान लिया कि इन तीनों को वनवास हुआ है। ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये वन वन में घूमते हुए यहां तक आए हैं। लक्ष्मण उनके साथ में खरदूषण के लिए युद्ध करने के लिए निकल चुका है। और जब लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गए तो उस समय पर राम से कह गए थे, जब मैं सिंहनाद करूं तो उस सिंहनाद को सुनकर के आप आना, अन्यथा आप मत आना। यहीं पर आप सीता की रक्षा में खड़े रहना। ये जंगल है, ये महावन है, ये दंडक वन है, यहां इसको अकेले छोड़ करके मत जाना। ये बात उसने अपनी अवलोकनी विद्या से देख ली और यह देख करके उसने सारा दृश्य अपनी विद्या के माध्यम से समझ लिया। और उसने समझ लिया कि अगर राम को यहां से अलग किया जा सकता है तो वह तभी हो सकता है जब उनको सिंहनाद सुनाई पड़े। और उस रावण ने अपनी विद्या के माध्यम से वहां पर सिंहनाद करना शुरू किया। उस सिंहनाद को सुनकर के राम को लगा कि लक्ष्मण को मेरी जरूरत है। और ये सिंहनाद को सुनकर के वह राम तुरंत ही उस सीता को, अब वहां पर और कोई तो था नहीं, एक जटायु पक्षी ले दे करके था, तो उस जटायु पक्षी से कहकर के कि इस सीता के ख्याल रखना। और वह राम जी उस लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। यह कथानक पद्म पुराण के अंदर आता है। अन्यत्र हमने सुना है कि रावण ने एक मायामयी मृग की रचना की थी। हम उसको भी स्वीकार करते हैं,
क्योंकि घटनाएं बीच में कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य पात्र के साथ में चलने वाला जो एक कृत्य है, उनका जो चरित्र है, वह हमारे लिए मायने रखता है। वह अवलोकनी विद्या के माध्यम से रावण ने सब कुछ जान करके वह सिंहनाद किया, यह भी हमें सुनना चाहिए। और यह भी हमें ज्ञात है कि वह मायामयी हिरण के माध्यम से उनको वह दूर तक ले गया, वह हिरण, और राम जी उनके पीछे पीछे चले गए उस हिरण के पीछे, और तब उस रावण ने अकेली सीता को अपने बल से उसको हरण कर लिया। यह दोनों ही बातों को ध्यान में रख करके हम इस कथानक को आगे बढ़ते हैं। सब बातें सुन दश कंदर ने हा राम राम पुकारा है, भैया की सुन व्याकुल पुकार श्री राम ने वचन उचारा है। भाई पर्व पद पड़ी भारी, सीता तुम भी कुछ सुनती हो, अनाथ करुण व्याकुल पुकार देवर की सी ही सुनते हो। यह करुण व्याकुल प्रकार सुनकर के राम जी के मन में विचार आया और वह लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए वहां जाने लगे, वहां पहुंच गए। जब वह राम जी वहां सीता जी को छोड़ करके आगे निकल गए और सीता को जब उस रावण ने अकेला देखा, तो उस रावण ने अपनी विद्या से, अपने पौरुष के बल से उसे अपने विमान में, जो उसका विमान था, उस विमान में उसको बिठा लिया। इधर सीता चिल्लाने लगी, वह सहायता करने के लिए लक्ष्मण को, राम को बुलाने लगी, लेकिन उसकी करुण पुकार को सुनने वाला वहां पर उस समय पर कोई नहीं था। इधर लक्ष्मण जी के पास में जब राम जी पहुंचे और राम को देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, भाई आप इधर क्यों आ गए? आप वहां सीते को अकेला छोड़ करके इधर क्यों आ गए? तो राम जी ने कहा, मैंने सिंहनाद सुना था, वो सिंहनाद तुमने किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मैंने कोई सिंहनाद नहीं किया, मैं तो इनसे अकेला ही युद्ध करने के लिए अभी डटा हुआ हूं। जब राम ने सुना कि मेरे साथ छल हुआ है, तो वह वापस, लक्ष्मण उनको, राम को वापस भेजते हैं, और राम जब तक वहां वापस पहुंचते हैं तब तक वो देखते हैं कि वहां पर वह सीता नहीं है, और वह रावण उस सीता को हरण करके ले गया। रास्ते में जब वो ले जा रहा था, जब वह सीता को उठा रहा था, जो जटायु पक्षी था, उसने भी अपनी हिम्मत से उस रावण को रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर चोंच मारी, उसको रोका और उस सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारा तो एक छोटा सा पक्षी था। रावण ने उसके ऊपर इतनी जोर से हाथ मारा कि वो नीचे गिर पड़ा और वह लहूलुहान हो गया। और जब राम जी लौट करके आते हैं तो उन्हें वहां पर वह जटायु पक्षी उसी तरह के लहूलुहान अवस्था में दिखाई देता है। उसकी उस कराहट को सुनकर के, उसकी उस रुदन को सुनकर के उन्हें लगा कि इसके ऊपर भी किसी ने आघात पहुंचाया है, वह मरणासन्न था। उन्होंने उसी समय पर उसे णमोकार मंत्र सुनाया, अरहंतों का ध्यान कराया और उसे सदगति प्राप्त कराने के लिए यह मन में निर्मल विचार दिया कि मृत्यु सबकी आती है, तुम अब मृत्यु से दुखित मत हो। तुमने जो सीता को बचाने के लिए प्रयास किया, उसका पुण्य, उसका तुम्हारे लिए जो बंधा हुआ अच्छा शुभ भाव से अर्जित हुआ कर्म है, वह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और ऐसा विचार करके उसके परिणामों को निर्मल करा करके उन्होंने नमोकार मंत्र सुना करके उस जटायु पक्षी के लिए उस समय पर उसके प्राणांत देखे और वह जटायु पक्षी मर करके देव बन जाता है। इधर वह राम अब अकेले देखते हैं कि सीता कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, और उसके विरह में अब वह इधर निराश होते हैं, और निराश होते होते इधर सोचते हैं कि वह सीता कहां गई, सीता कहां गई। चारों तरफ वह देखते हैं, बैठ करके सोचते हैं कि यह सीता को कौन ले गया। कहीं किसी इस वन में किसी सिंह ने खा लिया, किसी व्याघ ने खा लिया, किसी पक्षी ने कोई आघात पहुंचा दिया, कहीं सीता कहीं घूमने निकल गई, तो कहीं चलते चलते किसी नदी के पास पहुंच गई।
वे चारों ओर उसे ढूंढ रहे हैं और वृक्ष से, पर्वतों से वे सीता को ढूंढने की उस कोशिश में किस तरह से वह अपनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, यह यहां इस रूप में आप सुन सकते हैं। ना मिली है सिया ढूंढ सब बन लिया, मन न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। अक्ल तेरे विरह ने खोई, हाय तकदीर है आज सोई। वन के वृक्षों पता देहो तुम ही बता, मन ना माने। रूठ कर क्या छुपी आज माने, ना मिली है सिया ढूंढ सब वन लिया, मन ना माने। हाय कित जा छुपी कौन जाने, आए माताओं को दुख देकर और आज्ञा पिताजी की लेकर। वन में है दुख कोई हमने जाना नहीं, आज जाने। याद आते हैं तेरे फसाने, कोई आकर पता तो बता दे। कहाँ गई जान की यह पता दे, चैन आता नहीं ढूंढी सारी मही, मन ना माने। बोले अब तो कोई जो न जाने, ना मिली है सिया ढूंढ सब वन लिया, मन ना माने। हाय कित जा छुपी कौन जाने। इधर वह राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं, वन वन, पात पात, वृक्ष वृक्ष से, पक्षी पक्षी से, नदी से, पत्थर से, सबसे पूछ रहे हैं। हर तरफ वह आवाज लगा रहे हैं और उधर वह लक्ष्मण उस खरदूषण से युद्ध कर रहे हैं। खरदूषण से जब युद्ध चल रहा है, उसी समय पर एक विद्याधर राजा जो खरदूषण का शत्रु था, वह देखता है कि इतनी बड़ी सेना के साथ में एक अकेला व्यक्ति डटा हुआ है। तो वह विद्याधर, जिसका नाम विराधित था, वह लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए उसी समय पर वह उनके पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूं। आपकी हिम्मत, आपका शौर्य देख करके मेरे मन में भाव आया कि आप जरूर एक महापुरुष हैं, जो इस तरह से इतनी बड़ी विद्याधर राजाओं की इस खूंखार सेना से आप युद्ध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने उसे अपने पीछे किया और कहा, तुम उस खरदूषण की सेना को संभालो, मैं अभी खरदूषण को देख रहा हूं। और उन्होंने उस खरदूषण के साथ युद्ध करते करते ऊपर आकाश में ही उसका रथ था, वैमानिक रूप में विमान के साथ में उन्होंने ऐसा बाण चलाया कि उसका रथ टूट गया। रथ से वह खरदूषण नीचे आ गिरा और जब वह नीचे आ गिरा तो उन्होंने एक बाण के माध्यम से ही उस खरदूषण का समापन कर दिया। और खरदूषण का जब अंत हो गया तो उस समय पर देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की गई। सारी अपने आप देवों के द्वारा जय जयकार होने लग गई और वह खरदूषण की सेना को उस विराधित ने उस समय पर बंदी बना लिया। और विराधित के लिए भी जब ये लगा कि इसकी सेना भी हमारे नियंत्रण में है, तो लक्ष्मण जी ने उस सारी सेना को विराधित के लिए सौंप दी और विराधित को ही उसका राजा बना दिया। और इस तरह से वहां राजा बनाने के बाद में लक्ष्मण जी तुरंत आते हैं और इधर आकर के कुटी में देखते हैं तो न वहां पर राम है, न वहां पर सीता है। रास्ते में देखते हैं तो जटायु पक्षी भी मरा पड़ा था। और ये सब दृश्य देख करके वह ढूंढने निकलते हैं कहां क्या हो गया। और ढूंढते ढूंढते वह राम जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें राम जी शोक मग्न
व्याकुल दिखाई देते हैं, उनसे पूछते हैं तो वह राम जी कहते हैं कि सीता का पता नहीं लग रहा है, वह कहां गई। और इस दुख के कारण से जब वह लक्ष्मण उन राम को थोड़ा सा ढाढ़स बधाते हैं, उसी समय पर एक सेना के आगमन का पदचाप सुनाई पड़ता है। और वहां से जब सेना आ रही होती है तो राम फिर व्याकुल हो उठते हैं, अब ये कौन सी सेना आ गई। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये अपने मित्र की सेना है, एक विराधित नाम का विद्याधर है जिसने मेरी युद्ध में सहायता की है, वही आपसे मिलने आ रहा है। और उसी के साथ में हम उस सीता को खोजने का कुछ उपाय बनाएंगे। तो वह विराधित आता है और आकर के राम के चरणों में शीश झुकाता है और वह कहता है कि मैं सीता मां को खोजने के लिए हर संभव उपाय करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन जब तक आप यहां पर हैं तब तक आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खरदूषण रावण का बहुत बड़ा एक रिश्तेदार है और उसका बहुत बड़ा वंश है। और खरदूषण के मारे जाने पर बहुत से राजा, विद्याधर राजा कुपित हो चुके हैं और वो विद्याधर राजा आपके लिए घेरने आएंगे। इससे पहले कि आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच करके एक योजना बनानी पड़ेगी। और वह उसी एक लंक पाताल नाम का स्थान होता है जहां पर विद्याधर, उस खरदूषण का ही वो स्थान था जिसको मारकर के विराधित को उसका राजा बना दिया था। और उसी स्थान पर जाने के लिए वह उद्यत हो जाते हैं कि वही एक सुरक्षित जगह है जहां पर विद्याधर आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, वह धरती के अंदर का स्थान है। और उस स्थान पर ले जाने के लिए वह विराधित जब तैयार हो जाते हैं तो उस महल में उस खरदूषण का एक पुत्र जो बाकी था वह युद्ध करने के लिए आ जाता है। बाकी सारी सेना उनके अंडर में आ चुकी थी, शंभुक पहले मरण को प्राप्त हो ही चुका था, एक पुत्र और था। तो वह पुत्र तो युद्ध करने के लिए आया, लेकिन उस पुत्र के लिए वह युद्ध बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इनकी सेना थी और ये लक्ष्मण राम सब उससे युद्ध किए। तो वह पुत्र भी मारा गया और पूरा वह लंक पाताल नाम का जो स्थान था वह उनके लिए सुरक्षित हो गया। और उसी में जाकर के वह वहां पर रहने लगे, वह उधर रहने लगे। इधर जब वह रावण उस सीते को कहां ले गया, तो धीरे धीरे चलते चलते वह अपनी लंकापुरी में ले गया। वह लंकापुरी में ले जाने के बाद में उसने वहां पर एक बहुत बड़ा देवारण्य वन है, उसमें अशोक वृक्ष के नीचे उस सीता को बिठा दिया। और वह सीता वहां पर बैठ तो गई, लेकिन रास्ते में चलते चलते उस रावण के लिए यह ध्यान आया कि यह सीता राम का ही नाम लिए जा रही है, लक्ष्मण का ही नाम लिए जा रही है। ऐसा विचार करके वह पहले तो सीता को अपनी गोदी में बिठाया था, लेकिन जब उसने देखा कि यह किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा कर रही है, ऐसे पर पुरुष की इच्छा करने वाली इस स्त्री से मेरा क्या प्रयोजन है, लेकिन अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। तो उसने उस सीता को अपने ही विमान में अलग से बिठा करके यह सोच करके कि मेरा भी यह संकल्प है, उस रावण का भी एक व्रत था, एक संकल्प था कि जब तक कोई स्त्री उसे खुद नहीं चाहेगी वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। यह भी उसका एक संकल्प था। और यह संकल्प उसे याद आ गया उस समय पर, तो उसने सीता को अपने विमान में बिठा करके उसे ला करके अपने देवारण्य नाम के वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। और यह सोच करके कि कभी ना कभी तो यह मानेगी, दुनिया में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो रावण को ना चाहे, दशानन को ना चाहे। और उसकी सामर्थ्य, उसका वैभव देख करके दुनिया की हर स्त्री उसे स्वीकार करती थी। इसलिए उसके मन में था कि थोड़ा समय लगेगा, कुछ काम समय साध्य होते हैं। वो बहुत बड़ा नीति विज्ञ था, उसे पता था, इसलिए इसके लिए भी समय लगेगा। और ये समय आने पर जब ये मान जाएगी तब मैं इसके साथ रहूंगा, ऐसा विचार करके उसने सीता से जबरदस्ती नहीं की। और उसको जब वह अपने स्थान पर वहां पर अपने ही लंका में ले जाकर के बिठा दिया, तो उसने अपने मन में सोच लिया था कुछ चीजें समय साध्य होती हैं। राजा कुपित हो तो उसको मनाने में समय लगता है। सुन रहे हो, बहुत बड़ा नीति विज्ञ था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था वो दशरथ वो
रावण बहुत बड़ा न्याय का भी ज्ञानी था, नीति विज्ञ था, तो वो कहता है, सोचता है अपने मन में, कुपित राजा को मनाने में समय लगता है, व्यक्ति को यश कीर्ति अर्जित करने में समय लगता है, व्यक्ति को इष्ट वस्तु की प्राप्ति करने में समय लगता है, व्यक्ति को विद्याओं की सिद्धि करने में समय लगता है, व्यक्ति को परलोक संबंधी पारलौकिक कार्य करने में समय लगता है, और व्यक्ति को अपनी मनचाही स्त्री से आनंद लेने में भी, उस भार्या को मनाने में भी समय लगता है। यह उसे ज्ञात था। ऐसा सोच करके वह उस सीता को वहां एकांत स्थान में बिठा करके वहां पर वह सीता जब बैठ जाती है, और यह रावण अनेक रानियों को, मंदोदरी आदि उसकी 16,000 रानियां हैं, वह उनके इर्द गिर्द उसकी सेवा में लगा देता है, लेकिन सीता किसी को नहीं देखती है। उसने अपने मन में विचार कर लिया उस स्थान पर बैठने के बाद, जब तक मेरे पति का, श्री राम का कोई समाचार मेरे पास तक नहीं आ जाता, तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। उसने आहार जल का त्याग कर दिया। जब तक कोई समाचार नहीं आएगा तब तक मैं यहां का कुछ भी भोजन पान कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। और ऐसा विचार करके वह वहीं पर बिल्कुल नीची दृष्टि किए हुए बैठी रही। मन की बात मन में ही रखे रह करके वह मन ही मन सोचती रही, मुझे केवल राम का नाम सुहाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सुहाता। और जब से रावण हर लाया है तब से उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके मन में धैर्य भी है कि मेरे पति राम लक्ष्मण ये बहुत बड़े योद्धा हैं, महापुरुष हैं, और ये जल्द ही मेरा पता लगा करके मुझे समाचार इनका मिलेगा। और इस तरह से जब तक यह रावण उस सीता को मनाने की कोशिश करता है, तो वह अनेक तरह से वह रावण धैर्य दिलाता है उसको, अपनी अनेक रानियों के माध्यम से उसे मनवाने की कोशिश करता है, और उसके पास पहुंचकर के अपने वैभव का गुणगान करता है कि देखो ये इतनी सब रानियां तुम्हारी स्वामिनी बनेंगी, तुम्हारी दासी बनेंगी, तुम इनकी स्वामिनी बनोगी। मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं कि तुम अगर मुझे स्वीकार कर लेती हो तो मैं तुम्हारी यहां की सबसे बड़ी रानी बनाऊंगा। सब प्रकार का वह वैभव दिखाता है, लेकिन उस समय पर सीता उसके किसी भी वैभव के प्रलोभन में नहीं आती, और वह नीची दृष्टि किए हुए बोली, सीता बैन राम दरस बिन है नहीं मुझको पल भर चैन। और इस तरह से वह सीता नीची दृष्टि किए हुए उस रावण को बिना देखे हुए ही अपने दिन और रात गुजार रही है। सीता के लिए जब रावण ने मनाने की हर भरसक कोशिश कर ली, तो फिर उसके पास में एक और युक्ति बची रह गई थी, उसको डर दिखलाने की। क्योंकि साम दाम दंड भेद सब तरह की नीतियां ये राजा लोग अपनाते हैं। पहले वह मधुर वचनों से नहीं मानी, उसके वैभव से आकृष्ट नहीं हुई, हर तरह से उसने मनाने की कोशिश की, नहीं मानी। तब उसने भय दिखलाने की कोशिश की। विकराल सूरतें उसके लिए रात्रि में नृत्य करती हुई दिखाई दी, खोपड़ियां बज रही हैं, डाकनी नाच रही हैं, अनेक मनुष्यों के खून खप्परों से उनके कपालों से बह रहे हैं, अनेक मुंडों की मालाएं लाल लाल फुंकारती हुई चारों ओर अनेक राक्षसों के गले में पड़ी हुई उसे डरा रही हैं। भीषण अजगरों की श्वासों की आवाजें उसके सामने आ रही हैं। अनेक प्रकार के वैताली आदि विद्याओं के माध्यम से उसे डराया गया। अनेक बड़े बड़े सर्प बिच्छुओं की फुंकार उसके लिए दिलाई गई, लेकिन वह सीता सब कुछ सहन करती रही। और उसके लिए वह दृश्य याद आता रहा जब श्री राम ने कुलभूषण और देशभूषण मुनि महाराज की उस अकेले अंधेरी रात में उनकी रक्षा की थी। तो उस समय पर भी ऐसा ही दृश्य था, और उसी दृश्य को वह याद करते हुए अपने अंदर साहस लेती रही कि मैंने उन केवली भगवान के चरणों की पूजा की है। जब मेरे पति इस प्रकार के कभी भी उपद्रवों से डरे नहीं,
तो आज मुझे भी इससे डरने की जरूरत नहीं है और ये सब रावण की माया है, ऐसा सोच करके वह धैर्य धारण करके उन किसी भी प्रकार के उपद्रवों से वह विचलित नहीं हुई। तब वह रावण परेशान होकर के शोकाकुल हो गया, चिंता में दिखाई देने लगा। मंदोदरी ने, जो रावण की पत्नी थी, सबसे बड़ी महारानी थी, जब उस मंदोदरी ने देखा कि रावण बहुत चिंता में दिखाई दे रहा है, क्या कारण है, तो वो पूछती है, पहले भी तुम्हारे कुल में अनेक वंशजों का मरण हुआ है, लेकिन कभी तुम इतने दुखी दिखाई नहीं दिए। ये खरदूषण के मरने पर, उसके पुत्र शंभुक के मृत्यु होने पर आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? तो मंदोदरी से वह रावण कहता है, मैं अपनी बात तुम्हें सच सच बताता हूं, मुझे दुख खरदूषण का नहीं, शंभुक का नहीं, मुझे दुख कुछ और है। और वो दुख क्या है? तो वह उस मंदोदरी से कहता है, ये सीता को प्राप्त किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे ये सीता जब तक अपनी तरफ से स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं इसको प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने अनंत वीर केवली के समक्ष व्रत लिया था और मैंने जिंदगी में कभी कोई व्रत नहीं पाला, कोई नियम नहीं पाला, केवल मेरा एक ही नियम था और वो नियम भी मैंने इसी कारण से ले लिया था। मुझे पता था कि दुनिया की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो रावण को ना चाहे, रावण अगर उसको चाहता है तो वह उसको जरूर प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, वह यहां पर आकर के बैठी है, तुम उसे मनाओ, किसी भी तरह की युक्तियों से उसे मेरे प्रति अनुकूल बनाओ। और यह बात मंदोदरी बड़ी हंस करके कहती है, आप इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हैं, एक स्त्री को मनाने के लिए कितना सा देर लगती है, कितना सा हमारे लिए कार्य करना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहो, मैं उस स्त्री को मना करके आपके पास लाती हूं। और वह मंदोदरी बड़े उत्साह के साथ में उस सीते के पास जाती है और सीता को समझाती है। तो सीता उससे उल्टी कहती है, एक कुलीन स्त्री कभी भी इस तरह की बातें नहीं करती जैसी तू कर रही है। तुझे खुद अगर पतिव्रत निभाना नहीं आता तो किसी का पतिव्रत तोड़ना यह सबसे बड़ा पाप है। एक अच्छी स्त्री, अच्छे घर की कुलीन स्त्री, सदाचारणी स्त्री कभी किसी के व्रत का खंडन नहीं करती। मेरा व्रत है, मैं अपने मन में राम के अलावा किसी और का स्मरण भी नहीं कर सकती। ये उसने दो टूक बात जब मंदोदरी के लिए बोली तो मंदोदरी के पास खड़ी हुई हजारों रानियों का अपमान हो गया और मंदोदरी का भी अपमान हो गया। लेकिन वो क्या कर सकती थी? वो उसके लिए उस अपमान को सहन करने के बाद भी वह उस समय पर सोचती रह गई कि इसको डिगाना कठिन है। वह रो रही थी और उसकी रोने की आवाज वहां पर रहने वाले विभीषण के पास में उसकी आवाज गई। विभीषण एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा नीति न्याय में चतुर थे और बुद्धिमान थे। जब विभीषण ने देखा कि एक अबला स्त्री यहां रो रही है और वह अकेली है और इसे ये लंकेश्वर यहां पर लेकर के आए हैं, तो वह स्वयं उस रावण को समझाने पहुंचे। लेकिन रावण ने उनकी एक ना सुनी और उस समय पर विभीषण भी अपने मन में सोचते हैं कि अगर इस स्त्री के कारण से बहुत बड़ा यहां पर कोई युद्ध हो सकता है तो रावण के लिए भी खतरा हो सकता है। तो पहले तो वो रावण को सुरक्षित रखने के बारे में सोचने लगे और उन्होंने ये सोचा कि जिस व्यक्ति ने खरदूषण को मारा है, जिस व्यक्ति ने सूर्यहास खड़ग को अपने हाथ में ले लिया है, वो व्यक्ति सामान्य नहीं होगा। हमें पहले इस लंका की रक्षा करनी चाहिए और उस रावण की रक्षा करने के लिए, लंका की रक्षा करने के लिए वहां विभीषण ने एक मायामयी कोट की रचना की।
उस लंका के चारों ओर खाई बनाई जहां पर कोई दूसरा पक्षी पर न मार सके, ऐसी योजनों तक खाई बनाई। उस लंका को मायामयी कोट से रचा और उसके चारों दिशाओं में सब जगह पर बड़े बड़े योद्धा तैनात किए। वहां पर तपे हुए लोहे का परकोटा बनाया कि अगर कोई उस परकोटे के पास में आ जाए तो वो जल जाए। ऐसे तपे हुए लोहे का, जिससे ज्वालाएं निकल रही हैं, लपटें निकल रही हैं, आग निकल रही है, 1 योजन का ऊंचा वह परकोटा बना और जो किसी भी व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को वहां पर भस्म कर डाले, ऐसी अनेक विद्याओं को वहां पर बिठा करके उसने पहले रावण की रक्षा की। किसने? विभीषण ने। और इस तरह से विभीषण, रावण चूंकि उनका भाई था, इसलिए पहले उन्होंने अपने भाई की रक्षा की, भाई को मनाया, भाई नहीं माना, लेकिन उन्हें डर था कि वह जिसके साथ में यह सीता थी वह व्यक्ति जरूर यहां तक पहुंचेगा और उनको अगर यहां पर पहुंचना हुआ तो यह युद्ध भी बहुत बड़ा युद्ध होगा। और इस तरह से उस युद्ध की आशंका से विभीषण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया। और इधर क्या होता है, यह बात अब आपके सामने धीरे से आती है। तब तक मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकुवंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकुवंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। जब रावण सीता को लंका ले जा रहा था तो उस बीच में एक तो जटायु मिला था जिसने उनकी रक्षा करने की कोशिश की थी। एक और विद्याधर उस समय पर रक्षा करने के लिए आया था जिसका नाम रत्न जटी था। और वह विद्याधर भी उस रावण को रोक रहा था। रावण ने देखा कि मेरे पास में अभी सीता बैठी है, मैं इससे युद्ध लड़ूंगा, अच्छे ढंग से युद्ध नहीं हो पाएगा और मेरी भी हानि हो सकती है। इसलिए वह उस समय पर युद्ध उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो जान रहा था कि मैं अभी बीच में हूं, रास्ते में हूं, अगर मैं लड़ूंगा और उसने में ही कहीं कोई वह राम आ गए तो फिर कहीं मेरा इच्छित कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने उस विद्याधर की विद्या को छीन लिया और उसको विद्या से रहित करके उसे ऊपर छोड़ दिया। वह धीरे धीरे ऊपर से नीचे आते हुए एक पर्वत पर टिक गया और वहां पर विद्या रहित होकर के वो ऐसा फड़फड़ाता रह गया जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह पक्षी तो रह जाता है लेकिन वह कुछ भी उड़ नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह से वह विद्याधर रह गया और वह विद्याधर रत्न जटी भी अपने इसी तरह से अपना जीवन वहां पर कुछ समय गुजारने लगा। वह रत्न जटी भी धीरे से आपके सामने आएगा कि वह भी किस तरह से श्री राम की सहायता करता है। इधर हम देखते हैं कि सीता जी की जो खोज जारी रहती है, उस खोज में सबसे पहले नाम आता है दक्षिण दिश में था नगर, किष्किंधा विख्यात, वानर वंशी भूप का वहां चलता था राज। ये वानर वंश में उत्पन्न हुए कुछ राजा थे जिन्हें हम वानर कहते हैं। वह जैन दर्शन के अनुसार वानर वंशी राजा माने जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर वह राजा होते हैं। जो राजा वानर वंश के बड़े बड़े राजाओं की संतानों के रूप में सामने आए, उन राजाओं में एक
जो किष्किंधा नगरी के राजा थे उनका यहां पर परिचय देकर के ये बात आगे बढ़ती है। राजा बाली शक्तिशाली विद्याधर का वहां शासन था, 10 कंधर अर्ध चक्री राजा चाहे उस पे अनुशासन था। जिन देव को झुकता शीश भला नर को कैसे झुक सकता था, बाली दीक्षा ले चला गया सुग्रीव राज अब करता था। उस 10 कंधर अर्ध चक्री राजा रावण के मन में उस किष्किंधा नगर के राजा बाली को वश में करने का भाव आया था और बाली की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। और इसी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए वह बाली ग्रह त्याग करके, राजपाट का त्याग करके, दीक्षा लेकर के वह वन को चले जाते हैं। और इधर यह जो रावण था, यह रावण उस बाली के लिए जब कुछ नहीं कर पाया और उस बाली का जो राज्य था वो सुग्रीव को मिल गया था जो उनका भाई था, तो उधर क्या घटना घटित होती है कि इस बाली के मुनि महाराज बन जाने पर वह जो रावण है वह एक बार यात्रा अपने विमान से घूमते हुए जा रहा था। उसने इन मुनि महाराज को देखा और मुनि महाराज को देख करके यह जब नीचे उतर करके आया तो उसे लगा कि यह तो बाली है, लेकिन उसका विमान जब ऊपर रुक गया था तो उसे क्रोध आ गया था कि मेरा विमान किसने रोक लिया। ये नियम होता है कि जहां पर रिद्धिधारी मुनि महाराज बैठे हो वहां ऊपर से विद्याधरों के विमान भी जा रहे हो तो कीलित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जब रावण का विमान रुका, उसने नीचे आकर के देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और मन में सोचता है, उसे मन में यह विचार आता है कि इन्होंने मेरा विमान रोका। उसे मन में यह विचार नहीं आता कि रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, इनकी शक्ति से मेरा विमान रुक गया। वो मन में यह विचार करता है कि इन्होंने अभी भी मुझसे अपना बदला लेने की ठानी है और यह मेरे को झुकाना चाहते हैं, इसलिए ये यहां पर आकर के मुनि महाराज बनकर के तो बैठ गए, मुझसे वहां पर तो नमस्कार नहीं किए, अब ये यहां पर आकर के मुझे अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसे अपने अहंकार को दिखाने के लिए उस रावण के अंदर अहंकार आता है और वह उस कैलाश पर्वत पर वह मुनि महाराज उस समय पर विराजमान थे। रावण कैलाश पर्वत पर उतरता है और उस कैलाश पर्वत की नीची तलहटी से इतना बलशाली था कि वह रावण उस पूरे कैलाश पर्वत को हिलाने लग जाता है, उसको डुलाने लग जाता है और उसको उठाने की कोशिश करने लग जाता है। तब इन बाली मुनि महाराज ने केवल अपने पैर का अंगूठा दबा करके उस रावण को रुला दिया था। जब वो रोने लगा था तब उस समय पर इसकी मंदोदरी भी उनके साथ में थी। मंदोदरी ने आकर के मुनि महाराज से क्षमा मांगी, मुझे मेरे पति की भिक्षा दे दो, नहीं तो मैं विधवा हो जाऊंगी। इस रावण की ऐसी हालत हो गई थी, रोने लगा था। शास्त्रों में लिखा है कि इसका नाम रावण उस समय पर ही पड़ा था जब यह बाली मुनि महाराज ने अंगूठा दबा करके इसको उसी पर्वत के नीचे दबा रखा था और यह फिर कुछ नहीं कर पा रहा था, रोने लगा था। रौती इति रावण, इस प्रकार की नियुक्ति बनती है और इसी के माध्यम से इसका नाम रावण पड़ा था। इससे पहले इसका नाम दशानन कहा जाता था। मुख्य नाम इसके जन्म का क्या था? दशानन। यह नाम रावण पड़ा और इस तरह से रावण के अनेक तरह के ये रिश्तेदार हैं, रावण के अनेक तरह के संबंधी हैं और उन संबंधियों में भी ये बाली, सुग्रीव, ये सब वानर वंशियों का, राक्षस वंशियों का आपस में संबंध रहा। इधर सुग्रीव के साथ में क्या होता है, जब उनको राज्य तो मिल गया लेकिन राज्य मिलने के बाद भी वह राजा बनकर के सुग्रीव वहां रह नहीं पाए। इनका एक शत्रु विद्याधर था जो सुग्रीव की पत्नी सुतारा पर मोहित था। आप सोच सकते हो इन सब कथानकों से कि बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े विद्याधर हमेशा इसी तरह के मोह से अपना जीवन नष्ट किए हैं और ये मोह की आदतें
ये राग की आदतें अनेक जन्मों के संस्कारों से बनी रहती हैं। जब तक व्यक्ति अध्यात्म की शरण में नहीं जाता, जब तक व्यक्ति सारे ग्रह पाठ को, राजपाठ को त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करने का संस्कार डालता, तब तक उसके अंदर इसी तरह के ये मोह के, राग के संस्कार पड़े रहते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े राजा बीच में क्यों दीक्षा ले लेते हैं? अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, दुनिया के इसी तरह के इस माया मोह के जाल से अपने को बचाने के लिए, इसी प्रकार की आत्म साधना करने के लिए ये मुनि महाराजों का बीच बीच में जो ये दीक्षा लेने का प्रसंग आ जाता है, ये हमें ये बताता है कि ये वो समझदार विवेकी लोग होते हैं जो दुनिया की इस हालत को देख करके ये विचार करते हैं कि इसी तरह की अज्ञानता में मेरा भी बहुत सारा जीवन निकला है, कई जन्म निकले हैं। इस तरह से यह स्त्री के व्यामोह को छोड़ पाना एक बहुत बड़ी कठिन बात होती है, और इस तरह की इस कठिनता को दूर करने के लिए ही अध्यात्म की शरण में जाया जाता है। उस अध्यात्म की शरण में वह बाली मुनि महाराज पहुंचे। इधर सुग्रीव के लिए सुतारा जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ में वह रहती थी, लेकिन एक दूसरा विद्याधर उसको पहले से चाहता था, उस पर मोहित था। तो उसने क्या किया? कितने तरह के इन विद्याओं के काम होते हैं, आप इन कथानकों से समझ सकते हैं। उसने एक हूबहू सुग्रीव का रूप बनाया अपनी विद्या से, और वह सुतारा के पास पहुंच गया, और वहां पर सुग्रीव भी खड़ा है, और दोनों का आपस में अब सामना सामना हो रहा है। लोग भ्रम में पड़ गए कि असली कौन और नकली कौन। एक दूसरे के लिए ये समझ में नहीं आ रहा कि असली कौन। वो कहता है मैं असली, वो कहता है मैं असली। सुग्रीव के पुत्र भी हैं, मंत्री हैं, सबने एक उपाय सोचा, इन दोनों सुग्रीवों को सुतारा से अलग करो। जब तक असली नकली की सही पहचान नहीं हो जाती, एक जब तक मद को प्राप्त नहीं हो जाता, नकली और असली का जब तक सही भाव समझ में नहीं आ जाता, तब तक सुतारा के शील की रक्षा करने के लिए हम किसी से भी इनका समागम नहीं होने दे सकते। और उन दोनों सुग्रीवों को उससे अलग कर दिया। सुतारा को अलग रख दिया, अलग स्थान पर उसको छुपा दिया। पुत्र उसकी रक्षा कर रहा है, और इस तरह से यह सुग्रीव जो असली सुग्रीव है, यह दुखी हो गया कि मुझे राज्य मिला, तब भी मैं राज्य का भोगी नहीं बन पाया, राज्य से भ्रष्ट हो गया, पत्नी से दूर हो गया, पुत्रों से दूर हो गया, मैं क्या करूं। यह सुग्रीव अपनी इस समस्या को लेकर के, असली सुग्रीव अपनी समस्या को लेकर के खरदूषण के पास जा रहा था। मुझे इस आपत्ति से बचाने वाला कौन है? तो सबसे बड़ा राजा, विद्याधरों का सबसे बड़ा माननीय राजा खरदूषण है, जिसका डंका बजता था विद्याधरों की समाज में। वह उस खरदूषण के पास जा रहा था। इधर वह जब जा रहा था रास्ते में, तो उसे रास्ते में ही समाचार मिल गया कि खरदूषण तो मारा गया है। अब वह सोचता है, खरदूषण मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? उसे समाचार मिला कोई भूमि गोचरी लोग आए जिन्होंने खरदूषण को मार गिराया। वह सोचता है, मैं जिनकी शरण में जा रहा था वो तो खुद मारा गया, लेकिन इतने बलशाली खरदूषण को मारने वाला महापुरुष कितना बड़ा होगा, मैं क्यों ना उन्हीं की शरण में चलूं। तो वह सुग्रीव उन राम की शरण में पहुंचता है, और वह सुग्रीव उन राम लक्ष्मण के पास वहां पहुंचते हैं जहां पर वह एकांत में सुरक्षा के साथ में विद्यमान थे। उनकी खबर विराधित के माध्यम से उनके पास पहुंचती है, सुग्रीव से उनका मेल होता है, और उस समय पर वह सुग्रीव सोचते हैं कि अगर राम जी हमारी ये सहायता कर दें तो हम राम के लिए हमेशा समर्पित होकर के उनके प्रति अपना जीवन समर्पित कर देंगे। सुग्रीव को पता पड़ता है कि राम भी उसी दुविधा में है जिस दुविधा में हम हैं, और राम जी को भी पता पड़ता है कि यह सुग्रीव भी उसी दुविधा में है जिस दुविधा में हम हैं। लेकिन राम जी ने कहा, तेरी दुविधा बहुत छोटी है,
मैं उसको दूर कर दूंगा, तू चिंता मत कर। लक्ष्मण ने कहा, तेरी दुविधा दूर करने के लिए मैं ही समर्थ हूं, लेकिन पहले वचन दे, अगर तेरी दुविधा को मैं कल ही दूर कर दूं तो मुझे सीता का पता लगाने के लिए पूरा का पूरा जो भी बंदोबस्त करना है वो तेरे द्वारा करना है। और वह सुग्रीव जब तैयार हो जाता है कि अगर मुझे मेरी सुतारा मिल जाएगी, मेरा राज्य मिल जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं 7 दिन के अंदर मैं आपकी सीता का पता लगा करके दूंगा, अगर नहीं लगा करके दूं मैं आपसे वचन देता हूं मैं अग्नि में साक्षात जल जाऊंगा आपके सामने, मैं आपके 7 दिन के अंदर सीता का पता लगा के दूंगा। राम जी, लक्ष्मण जी सब आपस में सलाह करते हैं और कहते हैं पहले इसकी सहायता की जाए, इसको इस समस्या से निकाला जाए। और उसको उस समस्या से निकालने के लिए वहां किष्किंधापुर में आते हैं और असली और नकली दोनों सुग्रीवों के बीच की वो लड़ाई देखते हैं। दोनों को लड़ाते हैं, पहले सामने खड़े होकर के लड़ो, दोनों को बुलाया जाता है। और नकली सुग्रीव ने असली सुग्रीव को चोट पहुंचा दी, हाथापाई होती है, वह असली सुग्रीव वहां पर मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उसे भान आता है, नकली सुग्रीव कहता है कि मैं ही यहां का राजा हूं, लेकिन वह असली सुग्रीव से जो बात हो चुकी थी वो नकली सुग्रीव को पता नहीं थी। तो वह नकली सुग्रीव उस वहां पर अपने स्थान पर राजा होने की घोषणा करता है, लेकिन वहां पर अभी भी उसके मंत्री रोक देते, नहीं, जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक नहीं कह सकते कौन सुग्रीव है। इधर वह असली सुग्रीव को जब चेतना आती है वो उठ के बैठता है, राम जी से कहता है आपके होते हुए मेरा यह क्या हाल हो गया, जब वो मुझे मारने आया आपने उसी समय पर उसको क्यों नहीं पकड़ लिया, उसी समय पर उसको क्यों नहीं दबोच लिया। तो राम जी कहते हैं हर काम को विचार के साथ किया जाता है, मैं किसको दबोचूं पहले ये तो देख लूं नहीं पता पड़ता कि असली दबोचने में आ गया। तो मैं पहले देख रहा था, अब मेरी समझ में आ गया कि असली ये है और नकली ये है, अब तुम चिंता मत करो। और उन्होंने असली को अपने पास रोक करके लक्ष्मण को आज्ञा दी, तो लक्ष्मण ने एक दाव में ही उस नकली सुग्रीव को सामने जाकर के जब उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, तो उस नकली सुग्रीव की जो विद्या के कारण से वह जो आकृति रूप बना हुआ था, वह लक्ष्मण को देखते ही वह विद्या डर करके भाग गई। और वह नकली सुग्रीव अपने असली रूप में जो पहले विद्याधर नाम था उसका साहस गति, वह विद्याधर के रूप में सामने आकर के खड़ा हो गया और सबको पता पड़ गया कि यही उसका पुराना दुश्मन है और उसको बंदी बना लिया गया और असली सुग्रीव को वहां का राजा बना करके उसकी सुतारा उसको प्रदान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।